बुढ़ापे का सुख आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जिस दिन आप स्वयं उठकर शौचालय तक नहीं जा पाएंगे, उस दिन न धन काम आएगा न संतान। पेंशन की भी बात यदि आप करें या आज्ञाकारी संतान की आप बात करें तो वो सबके साथ तो है नहीं। तो बुढ़ापे का सुख केवल एक बात पर निर्भर करता है कि आप कितने वर्षों तक स्वयं बिस्तर से उठकर अपने पैरों पर चलकर शौचालय जा सकते हो। जिस दिन आप बिस्तर तक सीमित हो जाते हो, उसी दिन से आपका जीवन दूसरों पर निर्भर होने लगता है और तब आप पहले जैसे स्वतंत्र नहीं रह जाते। प्रश्न उठता है कि तब आपका सहारा कौन बनेगा? पत्नी, संतान, परिचारक, नौकर? कोई भी आपको उतना प्रेम और सम्मान नहीं दे सकता जितना आप स्वयं अपने लिए रख सकते हैं। क्या आपने कभी अपने 80 वर्ष के भविष्य की कल्पना की है या उससे आगे की? क्या उस समय सुबह उठते ही आपके हाथ पांव आपका साथ देंगे? क्या बिस्तर से बाथरूम तक की कुछ कदमों की दूरी आपको थका नहीं देगी? क्या आप सहजता से चल पाएंगे? उस दिन आपको समझ आएगा कि गरिमा, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और यहां तक कि मन की प्रसन्नता भी एक स्वस्थ और सक्षम शरीर पर ही निर्भर करती है। यदि आप स्वयं करवट बदल सकते हैं तो किसी की सहायता की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और आपकी निजता भी बनी रहेगी। यदि आप स्वयं पानी का गिलास उठा सकते हैं तो आपको प्यासे पड़े रहकर किसी के आने की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। यदि आप स्वयं खिड़की तक जाकर बाहर का संसार देख सकते हैं तो छत को निहारते हुए समय नहीं काटना पड़ेगा। तब यह सच्चाई पूरी स्पष्टता से सामने होगी कि धन आवश्यक है, पर वह सच्चा अपनापन नहीं खरीद सकता और ना आधी रात को आपको करवट बदलने की शक्ति दे सकता है। संतान का स्नेह अमूल्य होता है, लेकिन उनका भी अपना परिवार है, अपने दायित्व हैं, अपनी व्यस्तताएं हैं। यदि वे समय निकालकर आपसे मिलने आ जाएं तो समझिए उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर प्रयास किया और बहुत ने आपका ख्याल रख रही हैं। पत्नी अगर स्वस्थ है तो आप सौभाग्यशाली हैं और फिर सबकी अपनी जिंदगी है। जीवन भर जो आपके साथ रहता है वो आपका शरीर है, और यदि वही आपका साथ नहीं देता तो आप अपने जीवन के स्वामी नहीं बने रह सकते। यदि वो पूरा साथ आपका शरीर छोड़ देता है तो आप बिस्तर तक सिमट जाते हैं। ये निराशावाद नहीं है, बल्कि जीवन का एक स्पष्ट यथार्थ है। वास्तव में बुढ़ापे का सुख यही है कि आप स्वयं बिस्तर से उठ सकें, शौचालय तक जा सकें और अपने पैरों से चलकर धूप का आनंद ले सकें। इसलिए आज से ही अपने शरीर को अपना सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय मित्र समझिए। यदि आप उसकी देखभाल करेंगे तो जीवन के अंतिम पड़ाव में वो आपकी देखभाल करेगा। भरपूर नींद लीजिए। दिन भर की चिंताओं को रात तक मत ढोइए। जब मन उदास हो तो उसे दबाइए मत। थोड़ी सैर कीजिए, संगीत सुनिए, कुछ देर शांत बैठकर स्वयं के साथ समय बिताइए। पति पत्नी आपस में बात कीजिए। जीवन भर जिन बातों के लिए लड़ते रहे, प्रतिस्पर्धा करते रहे, चिंतित रहे, वो इस समय तुच्छ प्रतीत होती हैं जब शौचालय भी स्वयं से जाकर चल के जाना कठिन हो जाता है। ये नकारात्मक सोच नहीं है, ये सकारात्मक जीवन दृष्टि का व्यवहारिक रूप है। यह हमें भविष्य की चिंता में डुबोने की बजाय वर्तमान में सही कदम उठाने की प्रेरणा देता है। अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपनी ऊर्जा बचाइए और मन को शांत कीजिए। बुढ़ापे में स्वयं को आप जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं तो वो है स्वस्थ शरीर और शांत मन, कि आप धूप में टहल सकें, मंद हवा का आनंद ले सकें, खिले हुए फूलों को निहार सकें और बिना किसी जल्दबाजी के जीवन का आनंद ले सकें। शक्ति कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता, इसलिए इसे केवल आप ही अर्जित कर सकते हैं, प्रतिदिन अपने शरीर और मन की प्रेम पूर्वक देखभाल करके। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी न धन है न संतान, बल्कि वो शरीर है जो अंतिम दिनों तक आपको अपने पैरों पर खड़े रहने का सामर्थ्य देता है। स्वास्थ्य निसंदेह स्वस्थ वृद्धावस्था का प्रमुख आधार है, लेकिन सामाजिक संबंध, मानसिक स्वास्थ्य, उद्देश्यपूर्ण जीवन और समय पर चिकित्सा भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इन सभी का संतुलन ही जीवन को वास्तव में सुखी और गरिमापूर्ण बनाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपका बुढ़ापा सुख से बीते और आपके आशीर्वाद से मेरा भी।